रायसेन नगर पालिका के कर्मचारियों पर कुछ पथ विक्रेताओं ने अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। इन पथ विक्रेताओं का कहना है कि नगर पालिका के कर्मचारी हमारी दुकान पर आते हैं और बिना रसीद के पैसे ले जाते हैं। यदि रसीद मांगो तो 20 रुपए मांगते हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार यह गोरख धंधा बरसों से चल रहा है, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन आरोपी की सच्चाई जानने के लिए जब हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमने जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से बात की तो उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। क्या दुकान है आपकी? फ्रूट की दुकान। नगर पालिका वाले आते हैं आपके पास? नगर पालिका वाले आते हैं, कितने पैसे लेते हैं चिट्ठी के। अच्छा। रसीद देते नहीं है। क्या कहते हैं? रसीद देते नहीं है, मने काटने के लिए रसीद तो देते नहीं। क्या 10 रुपए रोज ले आते हैं नगर पालिका, चिट्ठी मिट्टी देते नहीं है। पैसे के लिए हाँ वो 10 रुपए दो आपको, कोई चिट्ठी मिट्टी नहीं चाहिए बजा दी। लगभग 1 महीने से नौकरियों में जामुन। जब आप मांगते तो क्या कहते हैं? खाई चिट्ठी मिट्टी। अच्छा, तो आपको पूछा नहीं कि पैसा जाता कहाँ है? उसके जमा होता पैसे किराए जाकर नगर पालिका में। कौन आता है आपका वसूली करने? लड़के आते हैं वो लोग, एक पटेल नगर में रहता है, एक वार्ड नंबर 8 में रहता है। कब आते हैं आपके पास? वो कभी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। नगर पालिका वाले आते हैं आपके पास? आते डेली आते हैं, पैसे लेके जाते हैं, 10 रुपए लेते हैं और बस। रसीद नहीं देते आपको? किस चीज की रसीद देंगे? तो रसीद बेचारे कट्टे रखे होंगे तब तो वो रसीद देंगे। उनके पास खुद बेचारों के पास कट्टे रहेंगे, कहाँ से देंगे वो? नहीं तो आप बेसिक कोई भी आएगा आपसे पैसे ले आएगा? कोई नहीं ले जाता वैसे, बस ये इतना कंफर्म है कि हाँ ये नगर पालिका से आते हैं और डेली यही लेके जाते हैं। अब वो किस कारण रसीद नहीं दे रहे हैं और किस कारण क्या कारण है उनका, अब हम भी नहीं जानते इस चीज को। हमें इतना पता कि हाँ नगर पालिका के बंदे हैं, बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हमारा 10 रुपए देना होता है तो हम दे देते हैं। वैसे रसीद लेना चाहिए आपको, पर रसीद बेचारे कट्टे रखे होंगे तब तो देंगे, बेचारे उनको भी तो मिले, वो भी कर्मचारी वर्ग से है ना। वैसे नियम तो आपको रसीद मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप 300 रुपये दे रहे हैं। मिलना चाहिए बट क्या करें, उनके पास होगा तो वो देंगे ना रसीद। उसको हमें इसके संबंध में ये केवल एक नगर पालिका ही नहीं, अगर किसी भी अन्य ऑफिस में भी कोई इस तरह की घटनाक्रम हो रहा है तो वो पूर्णतः गलत है। हम सभी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हम सभी लोग सरकार की तरफ से शासन की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास सभी को होना चाहिए। अगर किसी कार्यालय में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो बहुत गलत है और तुरंत संबंधित अधिकारियों को उसमें सुधार लाना चाहिए। और साथ ही अगर हम किसी से कोई राशि वसूल रहे हैं, उदाहरण स्वरूप बिजली के बिल अगर हम किसी विभाग को ले रहा है या पानी का बिल ले रहा है तो उसको रसीद हमें देनी चाहिए। सर ये लंबे समय से चल रहा है, वो काफी इस पे आपको कार्रवाई सर करना चाहिए, क्योंकि ये लगातार 8 दिन से मीडिया में भी आ रहा है। वो जनता खुद कह रही है, उपाध्यक्ष ने खुद कहा है कि अवैध वसूली है। इसके संबंध में विधिवत नगरीय निकाय से एक बार जांच करवा करके अगर कोई ऐसी विषय पाया जाएगा तो वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। सर नगरीय निकाय को जब हमने संज्ञान में लाया तो उन्होंने उसको उल्टा लिया, उसको सीधा नहीं लिया। उनको लगा कि ये साथ हम पे हमला है। सभी को मीडिया इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक 4th पिलर जो हम बात करते हैं, एक पिलर के रूप में है और मीडिया के माध्यम से जो भी जानकारी आती है हमको उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं। कई बार हो सकता है कि जानकारी के अभाव में पूरी जानकारी शायद सामने ना आ पाए, परंतु हमें हर उस जानकारी पर विचार जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसमें हम कैसे सुधार ला सकें। और अल्टीमेटली हम जब सुशासन की बात करते हैं, हम आम जन तक व्यवस्थित रूप से योजनाओं को पहुंचाने की बात करते हैं तो सबसे पहला उसमें पहलू होना चाहिए पारदर्शिता और सभी लोगों को पारदर्शिता निभानी चाहिए। और खास तौर पर मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग अगर कोई ऐसी सूचना रहती जरूर संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाएं। और अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है हमें उसका संज्ञान लेकर तुरंत उस पर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं लेना चाहिए कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव दिशा में, इस तरह से लेनी चाहिए। हमें जो यथासंभव स्थिति होती है उस पर काम करना चाहिए। सर उम्मीद रखेंगे हमने आपके संज्ञान में लाया तो इस मामले की जांच करवाएंगे आप? आपने जो अभी विषय लेके आए हैं उस विषय के संबंध में कल शाम को भी एक बार मैंने स्वयं जो सीएमओ है उनको, जो एसडीएम रायसेन है उनको भी मैंने निर्देशित किया है कि आप इन प्रकरणों का गंभीरता से इसमें मंथन करिए और जो भी यथा स्थिति में जो भी इसमें उचित निर्णय है वो अपने स्तर से लें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे अधिकारी सभी संवेदनशील है और निश्चित तौर पर इसमें